शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। स्वामी समनदास जी महाराज की। स्वामी समनदास जी महाराज की। एक बात सबसे पहले कहूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर उत्तर भारत या पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कहूं, हरियाणा कहूं, राजस्थान कहूं और मध्य प्रदेश कहूं, बिहार कहूं, झारखंड कहूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद महिलाओं के जीवन में सुधार करने वाले किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले सतगुरु समनदास जी का नाम आता है। इसका कारण यह है, एक चीज और समझ कर दूं पहले अपने विषय में, बातें क्लियर कहूंगा, कड़वी कहूंगा, समाज को चुभने वाली कहूंगा, लेकिन वो कहूंगा जो सच है। स्वामी समनदास जी का नाम महिलाओं के उत्थान में इसलिए आता है कि जो कौम 90% तक नशे की ओर भाग गई हो, जिस कौम ने नशे को अपना घर समझ लिया हो, उस कौम को नशे से कोई उबारने वाले इस देश में, जहां तक मैंने पढ़ा है, इस 21वीं सदी में नशे को दूर करने वाले स्वामी समनदास जी महाराज, उन्होंने लाखों करोड़ लोगों का नशा छुड़वाने का काम किया। और जब उन्होंने नशा छोड़ा तो आपके जीवन में उजाला हुआ, आपके घर में अच्छी रोटी बनने लगी, आप अच्छे कपड़े पहनने लगे। अधिकार तो बाबा साहब देकर के गए, लेकिन जब सुबह उठा करो, गुरु रविदास जी का नाम लिया करो, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया करो, तो स्वामी समनदास जी का नाम उसके साथ साथ जरूर लिया करो। साथियों, आज माननीय गुरु ब्रह्मचारी जी ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कराया। मुझे लगता है कि मेरा भी इतनी हैसियत नहीं, मैं गुरु जी का नाम लेकर उन्हें कह सकूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की प्रतिमा व संत स्वामी समनदास जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने का काम किया। मैं भीम आर्मी टीम की ओर से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से उनका नमन वंदन करता हूं। उनके चरणों में अपने मस्तक को रखकर उनको बारंबार नमन वंदन करता हूं। यहां बैठे तमाम साथी, तमाम मेरी माताएं बहनें, तमाम मेरे युवा साथी, तमाम मेरे बुजुर्ग, आप सबको भी नमन वंदन करता हूं कि आपने इस पंडाल की शोभा बढ़ाई और सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम की ख्याति को आगे ले जाने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। स्वामी समनदास जी के विचार को यहाँ स्थापित करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। विशेष नमन उन सभी साथियों को भी, शायद जिनको भीम आर्मी के नाम से पेट में दर्द होता है। विशेष नमन उन सब साथियों को भी जो आज कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा के खिलाफ हमारे पुरखों का अपमान करने का भी काम करते हैं। विशेष नमन उन साथियों को भी जो हमारे मार्ग में एक पहाड़ की तरह बाधक बनकर खड़े हैं। मैं बताऊं ये नमन उनको किस लिए कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन और चरण पूजियो चढ़ाल के जो हो गुण प्रवीण। इस बात का मकसद समझो कि अब से 500-600 साल पहले जब इस देश में आडंबर प्रभावी था, जब इस देश में मनु की व्यवस्था प्रभावी थी, उस समय सतगुरु रविदास जी महाराज बिना डरे ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। उस समय ना जाने कितने रोड़े सतगुरु रविदास जी महाराज के मार्ग में आए, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने उस रोड़ों को अलग किया। मैंने इसलिए ही विरोध करने वाले लोगों को भी आज यहाँ नमन करके भेजा। साथियों, कुछ बातें कड़वी जो मैं कहने जा रहा हूं,
गुरु रविदास जी का एक दुआ चाहूं, ऐसा राज में मिले समन कौन छोट बड़े सत्संग बचे रहदास में प्रसन्न। ये ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, ऐसा कोई सामाजिक आंदोलन नहीं होगा जहां इस दोहे को लिखा ना जाता। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो गुरु रविदास जी के वंश के लोग, कि जब गुरु रविदास जी 600 साल पहले ये आदेश हम लोगों को देकर गए कि अजा राज स्थापित करना, कि जहां कोई परेशानी ना हो, जहां ऊंच नीच ना हो, रोटी खाने कपड़े की कोई परेशानी ना हो, जहां बेगमपुरा राज की स्थापना तुम लोगों को करनी है, क्या हम लोग उस राज की स्थापना करने के लिए लड़ाई थे बढ़ पाए? मुझे नहीं लगता नहीं बढ़ पाए। अगर हम बढ़ते तो गुरु रविदास जी के जाने के 200 साल के बाद ये राज स्थापित कर चुके होते, लेकिन हम उस राज की ओर बढ़े नहीं, हम उस राज से पीछे की ओर चले गए। आज गुरु रविदास जी को सिर्फ भक्ति का माध्यम बना दिया गया। मैंने पहले कहा जैसे गुरु समझदार जी ने भक्ति का आंदोलन नहीं चलाया, गुरु समझदार जी ने जो चलाया तो सामाजिक सुधार का आंदोलन चलाया, गुरु समझदार जी ने चलाया तो न्याय के ऊपर आधारित सत्ता कैसे स्थापित हो उसका आंदोलन चलाया। गुरु समझदार जी को सही से पढ़ने का काम आप सब लोग करें। यही आंदोलन चलाया तो यही आंदोलन सद्गुरु रविदास जी ने चलाया। आपके समाज सुधार का आंदोलन चलाया, आपको नई व्यवस्था में खड़े होने का आंदोलन चलाया। अपनी वाणी के माध्यम से वो बार बार क्या कर गए कि व्यवस्था स्थापित करो जहां गरीब शोषित वंचित अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। लेकिन अफसोस जिस व्यवस्था को तेजी से स्थापित होना था वो व्यवस्था उस तेजी से स्थापित हो नहीं पाई। हम लोग प्रयासरत हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किया, महामानव मानव काशीराम साहब ने प्रयास किया, आज भी आर्मी प्रयास कर रही है। सतगुरु महाराज के बेगमपुरा राज को कैसे इस देश में स्थापित किया जाए, ये राज कैसे यहाँ लाया जाए, इस पर हमारा पूरा रिसर्च और पूरी व्यवस्था इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं किस राज को स्थापित करने के लिए आपने सबको मौके देख लिए, एक बार भीम आर्मी के लोगों के कंधे को मजबूत करने का काम कर। मैं सवाल भी पूछता हूं, आपके गांव में, आपके घर में, आपके कहीं पर कोई घटना घटित हुई हो, क्या भीम आर्मी खड़ी हुई या नहीं हुई? हाँ ना में जवाब दे, खड़ी हुई है या नहीं हुई है? खड़ी हुई है। कहीं बाबा साहब की प्रतिमा टूटती हो तो भीम आर्मी खड़ी होती है नहीं होती है? कहीं सतगुरु रविदास जी का अपमान किया जाता हो वहां भीम आर्मी खड़ी होती है नहीं होती है? किसी भी महापुरुष का जब अपमान हुआ तब भीम आर्मी प्रचंड ताकत से खड़ी हुई। हालांकि सरकार के नुमाइंदों ने बार बार जेल भेजने का काम किया, लाठीचार्ज करने का काम किया, लेकिन खड़े हुए, बिल्कुल खड़े हुए। यही संतों महापुरुषों ने सिखाया है। मैं आपसे भी कहता हूं कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दीजिए। अगर अन्याय के खिलाफ हम आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो हमें गुरु रविदास जी के वंशजों ने अनुयायी कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते तो हमें स्वामी समनदास जी के अनुयायी कहलाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये बातें बुरी हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, लेकिन यही सत्यता है। इसको जितनी जल्दी आत्मसात कर लो, इस व्यवस्था को जितनी जल्दी, जो मैंने कहा, इसको जितनी जल्दी मान लो और इस पर काम करना शुरू कर दो तो व्यवस्था बदलेगी। रात में एक सत्संग में गया था मुजफ्फरनगर, ना जाने कितनी माताएं बहनें बुजुर्ग वहां पर थे, लेकिन जब सत्संग में घुसा और आश्रम के अंदर पहला कदम रखा तो पहला कदम मेरा कीचड़ पर पड़ा। कीचड़ पर पहला कदम पड़ा तो लगा कि अभी हम व्यवस्था से बहुत दूर के लोग हैं, अभी हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब देखिए ये क्षेत्र हमारा, ये मजबूत क्षेत्र, मैं जब यहाँ उतरा यहाँ पर भी पहला कदम मेरा कीचड़ पर पड़ा। पहला कदम कीचड़ पर, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिन संत महापुरुष में इस देश के क्या पूरे विश्व के लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्था रखते हो, विश्व का कोई देश ऐसा ना हो जहां गुरु रविदास को मानने वाले लोग न रहते हो, और हम अपने आश्रमों की सही व्यवस्था भी ना कर पा रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर समझे गुरु रविदास जी की पीड़ा क्या थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा और इस देश में संविधान में मौलिक अधिकार दिए और उनमें लिखा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार लिखा उस मौलिक अधिकारों में बाबा साहब अम्बेडकर। अब उस अधिकारों को जानते हुए, उस अधिकारों की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए आप जो है इस देश की व्यवस्था को पलटने का काम करें। आज हम सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रचार के लिए सत्संग जोड़ाते हैं। अगर हम पर 2 लाख रुपए ना हो तो हम सत्संग नहीं कर पाएंगे। अगर हम पर 50,000 रुपए ना हो तो हमारे संत महापुरुष खड़े होकर वाणी भी नहीं कह पाएंगे। और आप व्यवस्था परिवर्तन करते हैं
तो सिर्फ शिक्षा मंत्री के एक साइन से सदगुरु रविदास जी का जीवन चरित्र किताबों में लागू किया जा सकता है कि सदगुरु रविदास जी को किताबों में पढ़ाया जाए। तब इतने प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। उसका माध्यम बाबा साहब अम्बेडकर देकर के गए, गुरु जी की व्यवस्था पर देकर के गए। हम नहीं मानने के लिए तैयार। अभी मैं एक सत्संग में गया, मुझे कहा वहां जाते ही कि यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, कोटा का सत्संग था। हमारे साथी भीड़ पड़े, हमने कहा नहीं, भिड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने माइक पकड़ा, गुरु जी का दोहा कहा, हमने कहा कि हम राजनीतिक बात नहीं करते। ये आदेश सतगुरु संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज 750 साल पहले हम जैसे लोगों को देकर गए थे कि है मेरे वंश के लोगों, आगे बढ़कर इस देश की व्यवस्था को बदलना, इस देश में बेगमपुरा राज स्थापित करना और उस राज को स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करता। दर्द होता है देख करके, जब दर्द होता है कि जब व्यवस्था हमारी, लोग हमारे, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, और उस मेहनत पर कोई और बैठ करके रोटियां सेकने का काम करता तो दर्द होता है। इस देश में लोकतंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी संख्या भारी कर लो, इस देश की व्यवस्था परिवर्तित कर लो। चाहते तो मैं नहीं कहता, लेकिन सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और हम जैसे लोग जिंदा रहे व्यवस्था परिवर्तित होने पर। तो जहां बैठे हैं सतगुरु महाराज के जो आश्रम होंगे वहां संगमरमर का निर्माण कराया जाएगा कि जनता, जब मेरी बहनें आए, मेरे बुजुर्ग आए, मेरे भाई आए, मेरे संत आए, तो उनको बारिश आंधी तूफान का सामना न करना पड़े। ये व्यवस्था परिवर्तन से होगा। मैं पुनः यहाँ आई संगत को, खास तौर से जितने भी संत यहाँ पर हैं सभी को नमन वंदन करता हूँ। यहाँ पंजाब से डेरे से भी हमारे संत आए हुए हैं, गुरु रोशनीदास जी भी आई हुई हैं और तमाम संत आए हुए हैं। इस भव्य आयोजन के लिए आप सबका शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ। बस अंत में एक ही बात कहूंगा, गुरु महाराज का सपना पूरा करने के लिए सब लोग रात दिन होकर के मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो सत्ता बदलेगी, और सत्ता बदलेगी तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक जयकारा सतगुरु रविदास जी के नाम का वो चिंगारता हुआ जयकारा कि लोगों को सुनाई दे कि सतगुरु रविदास जी के मानने वाले लोग हर जगह हैं। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। एक बात अंतिम मैं आपको और बता दूं, अगर भीम आर्मी के आज बढ़ने में, भीम आर्मी को देश विदेश में तो जाना जाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण हाथ एक संत का भी है जिनका नाम स्वामी समनदास जी महाराज। वो जब जब चंद्रशेखर भाई से मिलते थे, जब जब चंद्रशेखर भाई से मिलते तो उनकी कमर पर हाथ मार कर देते थे, चल बेटा तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तू सिर्फ गुरु जी का काम करता रहे और न्याय का काम करता रहे। और इस देश की संसद में पहली बार गुरु जी के नाम का झंडा डंडा किसी ने बुलंद किया तो उस शख्स का नाम भी भाई चंद्रशेखर आजाद है और संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।